कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है? बहुत से लोग समझते हैं कि जिन पर ज़कात वाजिब है, जिन पर ज़कात वाजिब है, इन्हीं पर कुर्बानी वाजिब है। ऐसा नहीं है। जिन पर ज़कात वाजिब है इन पर कुर्बानी तो वाजिब ही वाजिब है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर ज़कात वाजिब नहीं लेकिन कुर्बानी वाजिब है। ज़कात वाजिब नहीं लेकिन कुर्बानी वाजिब है। अब उसमें 5 चीज़ों को देखना है। कुर्बानी किस पर वाजिब है? बोलो, इसमें कितनी चीज़ों को देखना है? 5 चीज़ों को देखना है। नंबर 1 सोना, याद रखना। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 सामान तिजारत, जो बेचने के लिए जो सामान है वो सामान, नंबर 4 कैश रकम, और नंबर 5 ज़रूरत से ज़ायद का जो सामान है। उन 5 चीज़ों को देखो, और 5 चीज़ों में जैसे चांदी की कीमत है 52.5 तोला चांदी, या इन 5 चीज़ों के बराबर कोई कीमत को सेट कर लो। जैसे 7.5 तोला सोने की जो कीमत मार्केट में है, या 52.5 तोला चांदी की। इसमें सोना चांदी का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने घर में बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है जो 50,000 का है, जो 60,000 का है, हालांकि हो सकती थी ज़रूरत 5,000 से भी पूरी। और आप सोचते होंगे ज़रूरत पूरी हो सकती थी, इसका मतलब मैं जायज़ नहीं कहता कि टीवी आप 5,000 का लाओ 50,000 का न लाओ, ये नहीं कहता। अगर ज़रूरत पूरा करना चाहते थे आप इस्लामी प्रोग्राम को देखकर, अच्छा प्रोग्राम देखा जा सकता है। अगर कोई आदमी इसमें गलत नहीं देखता तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसकी तश्कील नहीं करता। इसी तरीके से 1,000 वाले मोबाइल से काम चलता है और जेब में पड़ा है 60,000 का मोबाइल। अब आप कीमत, चांदी की कीमत क्या होगी इस मरतबा? 52.5 तोला, मिनिमम समझ लो 25,000 कीमत है मिसाल के तौर पर। अब जिसके पास 25,000 रुपये कैश रखे हुए हैं या 25,000 का तिजारती सामान है, उस पर कोई साल बाल गुजरना ज़रूरी नहीं है, वो कुर्बानी के दिनों में देख ले। या जिसके पास इतना जायद सामान है जो 25,000 के बराबर हो जाता है, जैसे बहुत सारे पहनने के एक्स्ट्रा कपड़े भी हैं और घर में बड़े बड़े झुम्मर लगाए हुए हैं, शोकेस लगाए हुए हैं, वो सब एक्स्ट्रा सामान है, तो वो उस सामान पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। शॉर्ट एंड शीट समझ लो, जिसके पास इस जमाने, अगर चांदी का भाव 52.5 तोला का 25,000 है, तो 25,000 रुपये या उसके बराबर कोई सामान है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। दूसरा एक मसला कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसके लिए मुस्तहब ये है कि जिलहिज्जा का चांद देख ले, उसके बाद न वो अपने नाखून को काटे, न अपने दाढ़ी के बाल को काटे, न मूछों के बाल को काटे। अगर किसी ने काट लिया तो उसकी कुर्बानी ज़ाये नहीं होगी, उसकी कुर्बानी तो सही हो जाएगी, लेकिन मुस्तहब ये है। उसकी वजह उलमा ने ये लिखी है, बहुत से अल्लाह के नेक बंदे जिनको अल्लाह ने हज की सआदत नसीब फरमाई है, हम हज में नहीं जा सके, कम से कम इनकी मुशाबहत तो इख्तियार कर ले, अल्लाह इसके सदक़े हमें वहाँ तक पहुँचा देगा। अल्लाह पाक हम सबको ये आने वाला महीना ज़िलहिज्जा का इसी तरीके से ज़िंदगी की हर घड़ी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह